ट्रांसजेंडर्स को कभी पूछ कर देखो कि उसने खाना खाया, वो घर पे आए, उसको कोई पूछने वाला हो, कोई उसको ये पूछने वाला नहीं होता कि तुम थक कर आई हो, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें क्या परेशानी है, ऐसा कभी लाइफ में नहीं होता है। ये चीज़ें माँ बाप करते हैं। जो ट्रांसजेंडर की ज़िंदगी में माँ बाप बहुत दूर दूर तक होते हैं। मेरा नाम निशा राव है। मैं पाकिस्तान की पहली फाजिसरा वकील हूँ। मैं ट्रांस प्राइड सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ। मैं कमीशन ऑफ सिंध स्टैट्स फॉर वुमेन लॉ कमेटी की मेंबर हूँ। रिसेंटली जो मेरा ताल्लुक़ है लाहौर से है। मैट्रिक तक तालीम मैंने अपने घर में हासिल की। जब मैं छोटी थी, बचपन में 5th और 6th क्लास में मेरे क्लासमेट मुझे मायूब नामों से पुकारते थे। मोहल्ले में मुझे अजीब नज़रों से लोग देखते थे और मुझे अजीब सा फ़ील होता था कि शायद मैं दूसरे लोगों से बहुत मुख्तलिफ़ नज़र आती हूँ। जब मैं 7th और 8th क्लास में, मेरे क्लासमेट ज़्यादा बुलिंग करने लगे और मुझे फ़ील हो गया कि मैं लड़कों की तरह नहीं हूँ, मैं लड़कियों की तरह हूँ। कि मेरा रहना सहना सब लड़कियों की तरह, घर से ना निकलना, घर के काम काज करना, लिपस्टिक लगाना, सर पे दुपट्टा लेना, ये सारी चीज़ें थी। और फिर घर वालों का स्ट्रिक्ट रवैया, मुझे बार बार उन्होंने स्ट्रिक्ट रवैये से बास करना कि ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। घर को मैं एक लॉकअप फ़ील करती थी। जब मैं मैट्रिक में थी तो मुझे पता चला कि मैं 3rd जेंडर हूँ। मैं ना तो नॉर्मल लड़का हूँ, ना लड़की हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। तो मैंने सोचा मेरा फ्यूचर नहीं है, मेरे गोल्स नहीं है, मेरी लाइफ ख़त्म है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो मैंने फ़ैसला किया क्यों ना मैं घर से भाग जाऊँ और अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुज़ारूँ। जब मैं घर से मूव करके कराची आई अपनी दूसरी ट्रांसजेंडर्स के साथ, मुझे नॉलेज नहीं था कि घर छोड़ूंगी तो मेरे साथ क्या होगा, मैं कैसे लोगों में जाऊंगी, जो हमारा कल्चर है गुरु चेला सिस्टम, उसमें मेरे साथ क्या होगा। बस मैंने अल्लाह पे भरोसा किया और एज कम थी, 15 साल मेरी उस टाइम एज थी। मैं घर से भागकर हम कराची आ गए। जब कराची आए तो हम अपने गुरु लोगों के पास रहने लग गए। तो कराची में मैंने आकर ये ऑब्ज़र्व किया कि जो तालीम है वो दूर दूर तक नहीं थी। ख्वाजा एजुकेशन हासिल नहीं करते थे। ख्वाजा ज़्यादातर नाच गाना और भीख मांगने तक ही महदूद थे। क्यों सोसाइटी में ख्वाजा के लिए बहुत ज़्यादा बैरियर्स हैं। सबसे पहले तो हमारे लिए रिजेक्शन जो होता है वो फैमिली से स्टार्ट हो जाता है। फैमिली के बाद जब हम सोसाइटी में आते हैं हमारे लिए मज़ीद रिजेक्शन का सामना होता है। तो सोसाइटी हमें धुतकारती है, एक किनारे पे लगाया होता है और हमारी ज़िंदगी इसी तरह बद से बदतर गुजरती है। जब मैं आई तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे। घर नहीं था, खाने के लिए पैसे नहीं थे, आईडी कार्ड नहीं था, जॉब्स नहीं थी, तालीम बहुत कम थी मैट्रिक। तो हमारे यहाँ पर जिनके साथ मैं रहती थी वो सब भीख मांगते थे। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम भीख मांगो, यही तुम्हारा फ्यूचर है, सारी ज़िंदगी तुमने इसी तरह रहना है। तो मैं बहुत परेशान हो गई कि मैंने तो कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं भीख मांगूंगी, लोगों के आगे हाथ फैलाऊं। लेकिन मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया सब कुछ, अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। तो मैं अपनी कम्युनिटी के साथ जाने लग गई भीख मांगने के लिए। लेकिन मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता था। फर्स्ट डे जब मैं भीख मांगने के लिए गई तो मेरी आवाज़ मेरा साथ नहीं दे रही थी। मेरा दिल कर रहा था ज़मीन फटे और मैं उसमें चली जाऊँ। मुझे मेरा ज़मीर मलामत कर रहा था, मैं लोगों से 1-1 रुपया मांगूंगी। लेकिन पेट की खातिर इंसान को सब कुछ करना पड़ता है मजबूरी में। क्यों, मुझे घर का किराया, खाना पीना सब अरेंज करना था। मैं भीख मांगने लगी। मैं 2 से 3 महीने में मुझे उन्होंने भीख मांगना सिखाया। पहले मैं दुकानें मांगती थी, फिर मैं घरों में बैगिंग करने लग गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं सिग्नल्स मांगने लगी। मैं 3 तलवार के सिग्नल पे बैगिंग करती थी। 2 साल मैंने इसी तरह वेस्ट कर दिए। मैंने बोला निशा ये तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है, अल्लाह पाक ने तुम्हें हाथ पाँव सलामत दिए हैं, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम क्यों नहीं पढ़ सकती। तो मैंने अपनी तालीम को दोबारा से शुरू कर दिया। मैंने प्राइवेट इंटर किया। सुबह में मैं मांगने जाती थी, फिर शाम में मैं पढ़ने जाती थी। जब मेरा इंटर हुआ तो मैंने कहा चलो मैं बीए भी कर लेती हूँ कराची यूनिवर्सिटी से। तो मैंने वही रूटीन अपनी रखी। सुबह में भीख मांगती थी, शाम में ट्यूशन पढ़ती थी। मैंने प्राइवेट बीए कर लिया। तो बस मैंने अल्लाह पर यही भरोसा रखा कि या अल्लाह पाक मुझे किसी अच्छी जगह या किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचा दे ताकि मैं अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बन सकूं। मैं हिजरत कॉलोनी में जब रहती थी तो मैं सबसे छोटी थी एज में और पढ़ी लिखी थी। तो ट्रांसजेंडर्स मुझे लाइक करते थे। मैं उनकी हेल्थ इश्यूज़ में उनके साथ जाती थी। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मैं उनके साथ पुलिस स्टेशन जाती थी। जब किसी को बैगिंग करते हुए पकड़ लेते थे या किसी और मसाइल में। क्यों, हम कच्ची आबादियों में रहते हैं तो कच्ची आबादियों में लोग इतने समझदार तरीके से हमारे साथ बात नहीं करते। उनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत डिफरेंट होता है हम लोगों के साथ। क्यों, मंशियात फरोश रहते हैं और हमें कोई वैल्यू नहीं देते। क्यों, हमारी सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट नहीं है जिस वजह से। तो आए दिन कोई ना कोई केस होता था। जब मैं आईआर में गई तो फिर मैंने फ़ील किया कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकती हूँ। मैं इनके लिए कुछ एक ऐसा इदारा बनाऊँ, ऐसी चीज़ बनाऊँ कि मेरी कम्युनिटी मुझसे खुश हो जाए। तो फिर मैंने ये ट्रांस प्राइड सोसाइटी जो मेरा इदारा है ये मैंने बनाया।
तो इसके प्लेटफॉर्म से फिर मैं अपनी कम्युनिटी के लिए वर्क करने लग गई। तो फिर मुझे मेरे एक दोस्त हैं, मेरे सीनियर हैं मुदस्सर इकबाल चौधरी साहब, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम लॉ की तरफ क्यों नहीं आती, तुम वैसे भी ऑलरेडी अपनी कम्युनिटी के लिए इतना ज़्यादा काम कर रही हो, तो तुम एक वकील बन के काम करो। तो मैं लॉ की फील्ड को स्टार्टिंग में पसंद नहीं करती थी। मैंने बोला सारी ज़िंदगी मैंने भीख मांग कर गुजार दी, लॉ की फील्ड में आऊँगी। मैंने सुना था वकील बहुत झूठ बोलते हैं, इस तरह करते हैं, लेकिन मेरे सर ने मुझे बहुत अच्छी बात की। उसने बोला कि इंसान अच्छाई के लिए भी तो काम करता है। अगर तुम्हारे माइंड में ये है कि वकील झूठ बोलते हैं, तुम झूठ नहीं बोलो, तुम सच का साथ दो, सच्चाई की तरफ आओ, क्यों नहीं तुम वकालत करती। तो उनके कहने पे फिर मैंने सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में 2015 में एडमिशन करवाया और वही मेरा रूटीन वर्क था। सुबह में मैं 3 तलवार पे जाती थी भीख मांगने के लिए, शाम में सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में मैं क्लासेस लेती थी। इस तरह करते करते अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में मुझे लॉ की डिग्री मिली और आज मैं एक वकील हूँ। वकील बनने के बाद मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ। जब मैं फ़र्स्ट डे एक सिटी कोर्ट गई तो वकीलों ने मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी, मुझे सपोर्ट करने के लिए वादे किए। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बोला शायद अल्लाह पाक ने मुझे बेहतर ही बनाया कि देखो कितने लोगों का प्यार, कितने लोगों की रिस्पेक्ट मुझे मिली। लेकिन फिर कभी कभी मुझे अपने पेरेंट्स याद आते हैं कि वो बहन भाई जहाँ हम अपने माँ बाप के साथ रहें, अपने बहन भाइयों के साथ रहें। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इंसान का जो नसीब होता है, जो चीज़ें होती हैं वो इंसान को बाज़ टाइम ऐसा होता है कि साथ नहीं देते। हाँ, जो ट्रांसजेंडर्स के लिए फैमिली होती है, माँ बाप का दुख बहुत बड़ी चीज़ होती है, माँ बाप कभी भूलने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, वो लोग बहुत खुश नसीब है मेरी नज़र में जो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ रहते हैं। ट्रांसजेंडर्स को कभी पूछ कर देखो कि उसने खाना खाया, वो घर पे आए, उसको कोई पूछने वाला हो, कोई उसको ये पूछने वाला नहीं होता कि तुम थक कर आई हो, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें क्या परेशानी है, ऐसा कभी लाइफ में नहीं होता है। ये चीज़ें माँ बाप करते हैं। जो ट्रांसजेंडर की ज़िंदगी में माँ बाप बहुत दूर दूर तक होते हैं। माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, हम माँ बाप को बुरा भी नहीं कह सकते, लेकिन सोसाइटी का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, सोसाइटी उन्हें इस कदर टॉन्ट करती है जिसकी वजह से अपने बच्चों, जो ट्रांस बच्चे होते हैं, उनको साथ नहीं रख सकते। बस मैं तो यही कहूँगी कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सोसाइटी में रिस्पेक्ट दी जाए ताकि उन्हें वो भी सोसाइटी में जाएं, अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करें लोग उन्हें और उन्हें इज़्ज़त दें और वो जॉब्स कर सकें। मैं सोसाइटी को यही मैसेज करूँगी कि वो ट्रांसजेंडर से प्यार करें, ट्रांसजेंडर की रिस्पेक्ट करें, और वो अगर ट्रांसजेंडर को कुछ नहीं दे सकते तो उनसे मुस्कुरा कर बात करें, ये भी सदका जाती है।